हेलो। स्टूडेंट्स को बहुत सारा हेजिटेशन है या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं हमने उनके लिए क्विज़ रखा था। बट मतलब स्टूडेंट्स ने सीवी भेजा ही नहीं प्रॉपरली जैसे मैंने बोला था। तो या सीवी बनाना ही उनको नहीं आया या मैं सीवी कैसे बनाऊं ये आप सोच रहे हो। तो आपका जो भी क्वेश्चन है मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर सीवी कैसे होता है ये बताऊं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है सीवी मेकिंग का, बट वहाँ पे मैंने एक जनरलाइज आपको सीवी फॉर्मेट दिया है। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट से बात की है, उस स्टूडेंट्स का क्या गोल था, उनको क्या करना है, उनका बैकग्राउंड क्या था, और हम एक्चुअल कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ कैसे वन ऑन वन करते हैं और फिर उनका सीवी कैसे बनाते हैं। वो पूरा प्रोसेस तो नहीं हो पाया क्योंकि मेरी उनसे बहुत डेप्थ में बात नहीं हुई है, बट 2-3 बार मैंने उनसे बात की है थ्रू व्हाट्सएप ओनली। एंड मुझे इतना पता चला है कि उनका जो एजुकेशन है, दैट गाय हैज़ डन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये कोर्स 4 साल का होता है और इसमें उन्होंने मतलब जैसे उनके जैसे सी++ जावा ये लैंग्वेजेस भी पढ़े हैं उन्होंने। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा है। अनदर वन थिंग उनको लाइक ड्रग डिस्कवरी, जेनेटिक्स वगैरह ये सब भी टॉपिक्स थे। तो उन्होंने जो मिक्स सीवी बनाया है, मैंने उनको उनका सीवी मांगा जैसे उन्होंने बनाया था, एंड मैंने उसको कैसे अपग्रेड किया है ये दोनों चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, आपको एक मैं सीवी दिखा रही हूँ। ये सीवी में जो स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे ये सीवी भेजा है ये उन्होंने बनाया हुआ सीवी है। और ये जो सीवी में उनका नाम, मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब उनका नाम वगैरह डिस्प्ले हो, तो इसलिए मैंने उनका नाम हाइड किया है। तो एक बार मैं उनका आपको पूरा सीवी दिखाती हूँ। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट उनका नाम लिखा है, फिर उनका एड्रेस लिखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल लिखा है, इन्होंने ये लिखा है इनके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। फिर इन्होंने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स डाली इनका जैसे मैंने बताया था, इनका बी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हुआ है और इसमें 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर पैटर्न होता है इनमें। तो इनके जो सब्जेक्ट्स है जो क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड है वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है इनका एक सब्जेक्ट। इन्होंने पैथोफिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये भी सब्जेक्ट इनको था। इन्होंने लैंग्वेजेस सीखी है सी++ एंड जावा, बायोमटेरियल्स एंड आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, communication skills and biomechanics, microprocessor and microcontroller laboratory, bioinformatics and drug design, hospital system management, nanomaterials technology। तो ये कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट है एग्जैक्टली क्लिनिकल रिसर्च से नहीं, पर ह्यूमन रिलेटेड है और हम क्लिनिकल रिसर्च में ह्यूमन पे ही रिसर्च करते हैं। तो ये जो फील्ड है लिटिल बिट ह्यूमन से रिलेटेड भी है। एंड इसमें जैसे ड्रग डिस्कवरी करते वक्त सिग्नल डिटेक्शन या फिर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कैसे डिटेक्ट होता है या उसको ड्रग में कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट भी इनको है। तो इनका CGPA ये बहुत अच्छा है। फिर इनका जो हायर मतलब सेकेंडरी एजुकेशन एंड हाई स्कूल एजुकेशन वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद इन्होंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट डाला है, ठीक है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इन्होंने क्या डाला है कि बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी इनका एक्चुअली पार्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन है, तो ये इन्होंने डाला। एंड देन डाला है बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। तो पहले मैं इन्होंने क्या क्या डाला है ये बताऊंगी एंड देन इन्होंने ये नहीं डालना चाहिए। तो ये अब जैसे स्किल्स में इन्होंने डाला ICGCP, ये क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड गाइडलाइंस है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर ये भी क्लिनिकल रिसर्च से ही रिलेटेड है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है
हम जो डेटा जनरेट करते हैं रॉ डेटा, वो इलेक्ट्रॉनिकली हम अपडेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वेट लैब स्किल्स रेगुलेशन, ये उनके फील्ड से रिलेटेड लिखा है। एंड देन इन्होंने इन प्लांट ट्रेनिंग जो किए है, तो बेसिकली इन्होंने जो कॉलेज लाइफ में इन्होंने जो भी इन प्लांट ट्रेनिंग किए थे, तो ये इनके बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग है। इसका कोई भी क्लिनिकल रिसर्च से कोऑर्डिनेशन या कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, ये जो भी ट्रेनिंग हॉस्पिटल में वगैरह उन्होंने किया है 10 days का वगैरह, तो इन्होंने कैजुअलिटी एंड इमरजेंसी, तो ये सारे, तो इनको काफ़ी सारे सेगमेंट में जॉब लग सकता है। और ये इनके सीवी का सेकंड पेज है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है प्रोजेक्ट्स कैरिड आउट ड्यूरिंग एजुकेशन। लाइक जब इन्होंने 4 साल का डिग्री लिया है, तब इन्होंने जो जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट का नाम डाला है। इन्होंने ना एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, एंटी कैंसर एक्टिविटी ऑफ लाइकोपिन एंड विनक्रिस्टिन ऑन HeLa सेल लाइन। तो इस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है। उसके बाद सेमिनार्स और वर्कशॉप जो इन्होंने अटेंड किए थे ड्यूरिंग हिज क्यूरिकुलम, तो उसमें इन्होंने एनिमल सेल कल्चर टेक्निक का सेमिनार अटेंड किया है। बट देन पार्टिसिपेटेड इन एम्पावरिंग ऑन्कोलॉजी रिसर्च यूजिंग डीप लर्निंग टेक्निक्स। देन फिर कैंसर ट्रीटमेंट बाय पॉलीमर यूजिंग लाइकोपेन, इस पर इन्होंने। एंड देन इन्होंने अपने अचीवमेंट्स डाले हैं। हैंडबॉल टूर्नामेंट में जो अवार्ड्स मिले हैं, ये जो प्राइजेस उन्होंने जीते, उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, ये इनका सेकंड पेज है। इनका और एक पेज है, थर्ड पेज। अब मैं इनका ना सीवी का थर्ड पेज आपको दिखा रही हूँ। तो इन्होंने क्या किया है, इसमें कोर्स एंड सर्टिफिकेशन जो जो इन्होंने किए हैं आफ्टर इनका ग्रेजुएशन होने के बाद, तो ये इन्होंने 2020 में किए हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तो फर्स्ट जो है वो क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड है। देन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में इन्होंने ऑनलाइन शायद कोई कोर्स किया है इन 2020 ओनली। एंड 2020 में ही इन्होंने ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स पे मेडिकल डिवाइसेस का कोई कोर्स किया है, तो ये क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन NPTEL पे इन्होंने कोई कोर्स किया, वो भी क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। फिर इन्होंने कोई और एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किया है CEFR पे, वो भी क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। फिर इन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्सेस मेंशन की है, जो शायद इन्होंने ऑफलाइन की है, और सर्टिफाइड क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल। तो ये इन्होंने कुछ इसमें ड्यूरेशन वगैरह मेंशन नहीं किया। एंड देन सेकंड है इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल रिसर्च, ये इन्होंने ऑनलाइन लिया है शायद, तो ये 2020 में लिया है। एंड देन ये एक्टिव मेंबर्स है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। एंड करंटली ये जहाँ वर्क कर रहे हैं, वहाँ का इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन किया है, बट ये क्लियर नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्लियर नहीं है। और ये किस जैसे CTRI, ये जो पोर्टल है, यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर्ड होती है। एवरी क्लिनिकल ट्रायल जो इंडिया में होती है, वो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होती है, बट एक्चुअली यहाँ से ये डेटा क्या करते हैं वगैरह, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो मुझे एग्जैक्टली क्लिनिकल रिसर्च का तो काम कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्लिनिकल रिसर्च का काम नहीं कर रहे, तो ये डेटा वो क्या करते हैं या क्यों निकाल रहे, कौन से कंपनी के लिए निकाल रहे, ये भी नहीं समझा है, और मेरा उस पर डिस्कशन नहीं हुआ है उनके साथ। फिर इन्होंने अपने पर्सनल डिटेल्स लिखे, बट पर्सनल डिटेल्स में इन्होंने फादर का नाम, मदर का नाम लिखना चाहिए था, एंड इनका करंट एड्रेस लिखना चाहिए था, वो भी नहीं लिखा है। ठीक है, इनके CVs के मैं अभी आपको कुछ मिस्टेक्स बताना चाहूँगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस दीज मिस्टेक्स HR डू नॉट लाइक टू सिलेक्ट दिस CV। ओके, तो मिस्टेक्स क्या है ये मैं अभी बता रही हूँ। सबसे पहले इन्होंने जो फॉन्ट यूज़ किया है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ किए हैं। आपका इनका CV एक प्रॉपर एक फॉन्ट में नहीं है। जनरली CV का फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और उसका साइज 12 होना चाहिए। तो कभी कहीं इनका साइज 22-23 भी है, और कहीं इनका साइज 15 वगैरह ऐसा कुछ है, और वो प्रॉपर टाइम्स न्यू रोमन में भी नहीं, कुछ अलग अलग भी है। तो ये जो इन्होंने नाम लिखा था एकदम हाईलाइट किया है ब्लू कलर में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका CV पूरा ब्लैक कलर
का ही आपको इंक यूज़ करना है। देन इन्होंने जैसे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स डायरेक्टली आए हैं, एज अ फ्रेशर इन्होंने कॉलम और ये सब करना चाहिए था, बीच में फिर इन्होंने बोल्ड किया है, ठीक है। तो ये दिखने को एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में नहीं दिखता है, ठीक है, ये मेजर्स मिस्टेक है। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए, इन्होंने सब डाल दिया है, मतलब बायोमेडिक। अभी जैसे मैं क्लिनिकल रिसर्च की प्रोफेशनल हूँ, मुझे क्लिनिकल रिसर्च के सिवा कुछ नहीं पता रहेगा, या इफ़ आई एम HR ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे मैं देखूँगी यार ये बंदे को बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इंटरेस्ट है, एंड देन बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, ये इन्होंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट डाला है। तो बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च में अगर आप इंटरेस्टेड हो, और आपको तो बेसिक्स और क्लिनिकल रिसर्च में मैं काम नहीं देने वाली हूँ, आपको कुछ जो काम रहेगा वो समझ लीजिए, अगर आपको CDM में मैं आपको काम देना चाहती हूँ या PV में आपको काम देना चाहती हूँ, तो वहाँ मुझे समझ में आएगा कि यार ही इज़ नॉट क्लियर। सो फ्रॉम हिज CV he is showing that he is not clear about his goal and about his career goal. From this CV, he has shown that he doesn't have his career goal. सेकेंड थिंग, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपको डालना चाहिए था, अगर सिंपली क्लिनिकल रिसर्च डालना चाहिए था, बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च नहीं डालना चाहिए था। नाउ स्किल्स में जो इन्होंने लिखा है ICH-GCP, तो ही मस्ट राइट डाउन दैट नॉलेज ऑफ गाइडलाइंस एंड ICH-GCP एंड NDCT 2019. Then he has mentioned electronic data capture. So here he should have to mention metadata rave. I think that whatever course he has pursued, in that course all these modules has not included properly. That's why in this CV shows that the guy doesn't have knowledge of clinical research. Okay, again he has mentioned wet lab and regulation, these skills are not related to clinical research. Then he has mentioned about his training program which is not related to clinical research, so that unnecessary, see, HR doesn't have time. She only indulge in your CV just for 2 to 3 minutes only. In that there are so much she or he has to find out, that she lose the interest. तो इनका CV से थर्ड थिंग ये हो जाएगी, HR का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। नाउ हम उनके सेकेंड पेज पे आएंगे। अभी ये सेकेंड पेज है CV का। प्रोजेक्ट इन्होंने इनके क्यूरिकुलम में कंडक्ट किया था, ये क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। सो हेयर ही जस्ट हैव टू मेंशन name of the project. Here he has given lots of description and it is not related to clinical research. Guys, HR or project manager doesn't want to see unnecessary things or matter in the CVs. So avoid overwriting. जस्ट आपका CV 2 पेज का होना चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ें आपने मेंशन की है जो क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, तो नो वन, everyone will lose the interest, like even though technical clinical research professional also lose interest in this CV. देन इन्होंने सेमिनार्स और वर्कशॉप्स मेंशन किए जो कि क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, तो वो नहीं लिखने चाहिए थे। देन ठीक है, अचीवमेंट्स आप लिख सकते हो, सो दैट आपका इससे कैरेक्टर पता चलता है कि आप टीम वर्क कर सकते हो या बहुत एंथुजियास्टिक हो। तो जो अचीवमेंट्स इन्होंने लिखा है वो अप्रिशिएबल है। अब हम इनके CV का थर्ड पेज देखेंगे। तो ये जो है इनके CV का थर्ड पेज है, जिसमें इन्होंने कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन लिखा था। ये क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड है और ये मुझे लगता है फर्स्ट पेज पे होने चाहिए, ये थर्ड पेज पे है। आपका CV जो है ना, माइट बी पॉसिबल HR थर्ड पेज पे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत वेग लिखा है, कितने महीने का कोर्स था, और सबसे मेजर मिस्टेक ये ICH-GCP E6 डाला है, और करंट जो वर्जन चल रहा है ICH-GCP E6R2। और देन इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल रिसर्च में इन्होंने क्या सीखा वो भी डाल सकते थे, या फिर उस कोर्स का नाम इन्होंने डालना चाहिए था,
इन्होंने वो नहीं डाला है। देन इन कोर्स डेटा मैनेजमेंट फॉर क्लिनिकल रिसर्च डाला है। तो ये अलग कोर्स किया। ऑनलाइन में इनके क्या टॉपिक्स थे वो सब प्रॉपरली नहीं मेंशन किए हैं। थर्ड थिंग, इन्होंने आईएसओ जो किया है क्वालिटी मैनेजमेंट, आईएसओ क्वालिटी मैनेजमेंट जो नंबर वगैरह डालते, तो ये क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, इन्होंने ये नहीं डालना चाहिए था जो कि क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड। तो इस सीवी में सबसे मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें डाली है सभी से, मतलब जो इनका या अदर इसमें भी काम कर सकते वो भी चीज़ें डाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर जिस डोमेन में या जिस इंडस्ट्री में काम करना है उससे रिलेटेड ही आपका सीवी बनाइए, अदर देन बहुत सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं। ऊपर इन्होंने सर्टिफिकेशन मेंशन किया, नीचे फिर इन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज थे, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सनैलिटी वेरी कंफ्यूज्ड है करके। तो ये एचआर प्रेडिक्ट करेगी आपके बारे में। फिर इन्होंने पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली है, जो कि मेंबर्स है जो जो ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि क्लिनिकल रिसर्च से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं। जो जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखा है रिसर्च एनालिस्ट का, उसके बारे में ये थोड़ा और एलाबोरेट करना चाहिए था इन्होंने, जो इन्होंने नहीं किया है। और एग्जैक्टली इनका काम क्या है उसमें, और डेटा कलेक्शन का, तो ये कौन और किस में, या ये रेगुलेटरी में काम करते हैं या ये पब्लिकेशन में काम करते हैं, ये कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। आई थिंक ये रेगुलेटरी में काम करते हैं। इनका करंट एड्रेस कहाँ है, अगर इफ एचआर वांट्स टू सेंड सम डॉक्यूमेंट्स इन हिज एड्रेस, वो भी मेंशन नहीं किया है। इवन दो लेफ्ट हैंड साइड पे इनका अभी का करंट प्लेस क्या है वो नहीं मेंशन किया है, किस डेट पे ये सीवी अपडेट किया है वो नहीं किया है। इन्होंने राइट हैंड साइड पे इनका नाम और सिग्नेचर करना चाहिए था, या एटलीस्ट नाम लिखना चाहिए था, बिकॉज जब हम फिजिकली कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ साइन करते हैं, और अगर हम ऑनलाइन सीवी भेज रहे किसी को मेल पे, तो हमें हमारा राइट हैंड पे सीवी पे नाम लिखना चाहिए। तो ये है इनका ओल्ड सीवी। अब इनके साथ मैंने ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स कन्वर्सेशन किया था थ्रू व्हाट्सएप, और जो मुझे समझा है तो हमने ये सीवी अपग्रेड किया है बोल सकते हैं। तो अब मैंने जो सीवी बनाया वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये सीवी मैंने बनाया, इसमें ना एक्चुअली ये इमेज हमने ब्राउज किया है, इसलिए ये इसका अलाइनमेंट चेंज हो गया, बट ये मैंने मेरे सीवी में अलाइनमेंट का प्रॉपर ध्यान रखा है। तो ये जो ओल्ड 26 जो है ये बराबर आर के ऊपर ही रहेगा। तो ऊपर ऐसे मैंने हेडिंग डाला है क्यूरिकुलम विटे करके। आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने नेम लिखा है एंड यहाँ पे इनका नाम डाला है। ये जो इसके फॉन्ट साइज है ये टाइम्स न्यू रोमन और 12 है उसका साइज। और बस ये जो नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये मैंने बोल्ड किया है, बट साइज इसका 12 ही है। देन फर्स्ट आएगा आपका करियर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपको हर चीज़, अभी जैसे मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि इनको क्लिनिकल रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो फ्रेशर इन क्लिनिकल रिसर्च हैविंग 1 year एक्सपीरियंस एज अ रिसर्च एनालिस्ट लुकिंग चेंज इन द प्रोफेशनल रोल। अब जब भी ये इंटरव्यू के लिए जाएंगे, लाइक अगर ये क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे ये उसका डेजिग्नेशन डालेंगे, अगर ये क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं तो वो डेजिग्नेशन डालेंगे। विथ प्रोफेशनल एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म यूटिलाइजिंग माई interpersonal and analytical skills in an environment that fosters innovation, challenge and promotes professional as well as personal growth। फिर मैंने एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाला है। फर्स्ट इनका जो क्वालिफिकेशन है बीई इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जो ये 2019 में पास आउट हुआ है। इनका कॉलेज का नाम डाला है, इनका CGPA डाला है, देन HSC एंड SSC मेंशन किया है। ठीक है। एक्चुअली इन्होंने बहुत अच्छा क्लिनिकल रिसर्च का कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया, इसलिए मैंने वो डाला नहीं तो हम लोग नंबर 1 पे इन्होंने जो इंस्टीट्यूट से जैसे अगर ये कैनवास क्लिनिकल रिसर्च से इन्होंने अगर PGDCR किया रहता तो यहाँ पे PGDCR 2020 क्लिनिकल इंस्टीट्यूट का नाम और उनके परसेंटेज लिखे रहते थे। अभी मैं इनके सीवी का सेकेंड पेज दिखा रही हूँ आपको। तो ये जो सेकेंड पेज है इनके सीवी का, इसमें मैंने अदर सर्टिफिकेशन जो इन्होंने क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड कंप्लीट की है उसके बारे में लिखा है। तो कंप्लीटेड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट फॉर
ये एक्चुअली इन 2020 होना चाहिए, वहाँ फॉर नहीं है। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इन 2020 ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क। एक्चुअली मुझे भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि कौन सा उन्होंने ऑनलाइन किया है और कौन सा ऑफलाइन किया है। उसमें मैंने टॉपिक्स कवर्ड लिखे हैं, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल रिसर्च, ICSGCP E6R2 जो उनका हुआ है, सर्टिफाइड क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल जहाँ से उन्होंने किया है। अब मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो जो डाला है क्लिनिकल रिसर्च। तो क्लिनिकल रिसर्च की जितने भी डोमेन है, एक्चुअल एंट्री करने के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने डोमेन वाइज नहीं जाना चाहिए, पहले एंट्री करना चाहिए। और फिर मैंने लिखा बट स्पेशली इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, मेडिकल कोडिंग एंड SaaS टूल एज, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेजेस लर्न की है BE में, और इनको काफ़ी सारा मतलब ह्यूमन एनाटॉमी पैथोफिजियोलॉजी का नॉलेज है। तो ही कैन, अगर थोड़ा बहुत इन्होंने अगर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट की पढ़ाई की है अच्छे से, तो इनको ये सारा चीज़ अच्छे से आएगा। यहाँ कुछ ये हुआ है मेरे ख्याल से अलाइनमेंट में, ये ICSGCP E6R2 ये यहाँ पे रहेगा। एक्चुअली ये इमेज मैंने ब्राउज किया है, तो ये ब्राउज करते वक्त आगे पीछे कुछ हुआ है। ये ICSGCP E6 ऊपर है, नॉलेज ऑफ ICSGCP E6R2 ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं है। NDCT 2019 ये अभी का अपडेटेड शेड्यूल वाई का वर्जन है। मेडिडेटा रेव, क्योंकि मैंने बोला स्पेशली इनको क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो टूल है ये क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन EDC, ये भी क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्ड है, तो इसलिए मैंने वो डाला है। और इससे ये, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ इनको ये सब चीज़ें पता है। देन मैंने थेरोटिकल नॉलेज, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल तो किया नहीं होगा, ऑनलाइन किया है, तो मैंने इसलिए डाला है थेरोटिकल नॉलेज ऑफ डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट वैलिडेशन इन CDM, सो दैट इनको नॉलेज है क्लिनिकल रिसर्च एंड डेटा मैनेजमेंट का, ये पता चलेगा। देन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने सिंपल एक लाइन डाला है कि ये प्रोजेक्ट इन्होंने किया था। यहाँ पे हम ईयर भी डाल सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कौन से ईयर का था, इसलिए मैंने ईयर डाला नहीं है। अचीवमेंट्स मैंने सारे के सारे वैसे ही रखे, जिससे ये पता चलता है कि इनको हैंडबॉल में बहुत इंटरेस्ट था और इन्होंने काफ़ी सारे प्राइजेस जीती है इनके करिकुलम में। तो अब हम इनके CV के थर्ड पेज पे जाएंगे। ये थर्ड पेज है जिसमें मैंने फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया। तो अभी मुझे एज प्रेजेंट उनका वर्क एक्सपीरियंस और जॉब प्रोफाइल प्रॉपरली नहीं समझा है। उनका डेजिग्नेशन भी जैसे इन्होंने रिसर्च एनालिस्ट करके डाला था, तो ये रेगुलेटरी अफेयर में वर्क कर रहे हैं या एग्जैक्ट इनका क्या काम है, तो ये मुझे भी नहीं क्लियर हुआ। मेरी इस पर उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात भी नहीं हुई, तो मैंने जैसे उन्होंने मेंशन किया था वैसे ही डाला है। इनका फादर नेम मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैंने नहीं डाला है, और उनका परमानेंट एड्रेस ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने नहीं डाला है, बट ये डालना चाहिए। देन अभी ये करंटली कहाँ रहते हैं आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैंने ये चीज़ें, और डेट, अब जैसे जिस दिन मैं ये CV HR को भेजने वाली हूँ, तो या मैं किसी क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल को भेजने वाली, तो मुझे वो करंट डेट लिखनी है। एंड राइट साइड में आप देखोगे इनका मैंने नाम लिखा है, ठीक है, मतलब वहाँ पे नाम लिखना है, मैंने नेम डाला है, बट एक्चुअली नेम के जगह उनको उनका नाम डालना है। तो जनरली CV हम 2 पेज का ही करते हैं, इसमें और हमें उस कैंडिडेट के साथ 1-on-1 की ज़रूरत है, तो प्रॉपरली और ये CV मॉडिफाइड होगा। बट मुझे एक चीज़ बतानी है इस CV के थ्रू, कि इस तरह से एक कॉमन CV रहेगा। अब आप सभी इसी तरह से मत बनाओ। देखिए CV एक आपका रिफ्लेक्शन होता है, CV इज योर रिफ्लेक्शन, because HR or any other clinical research professional is not directly going to see you before your physical interview. So first you send your CV. So HR आपको इमेजिन करता है कि यार ये लड़का कैसे हो सकता है, इसको मैं फिजिकली इंटरव्यू के लिए बुलाऊँ कि नहीं बुलाऊँ। तो आपका CV का फॉर्मेट, इसके कुछ गाइडलाइंस है कि कैसे होनी चाहिए, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहिए। अगर आप क्लिनिकल रिसर्च के लिए जा रहे हो तो उसी का लिखो, अगर आप कोई और मतलब इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो तो तब क्लिनिकल रिसर्च का कुछ भी मत डालो, आप
अपने इंडस्ट्री का डालो जिसमें आपको जाना है या इंटरेस्ट है। हो सकता है स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर आपको दो तीन इंडस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट हो, तो आपको ऐसे 2-3 अलग अलग सीवी बनाने हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और आप जो इंटरव्यू जिस इंडस्ट्री के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका ही सीवी आपको लेके जाना, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर करियर गोल। सो ये सारी चीज़ें हम लोग कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ, ये मैंने जस्ट उनके साथ आई थिंक 20-30 मिनट्स के अराउंड बात करके बनाया है। बट जब आप 1 साल हमारे साथ या 6 महीने हमारे साथ जुड़ोगे, या फिर हमारे जो अदर कोर्सेज है उसमें आप मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल पता रहेगा, मैं डायरेक्टली आपके साथ 1-on-1 करूँगी, देन वो सीवी इससे और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको इस सीवी के थ्रू सिलेक्ट होने के आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी जैसे यहाँ मैंने कुछ कुछ चीज़ें मेंशन की है कि ऐसे जैसे E6 R2, अब इनको ये पता होना चाहिए कि R2 क्यों ऐड किया, क्या है वो चेंजेस, या NDCT 2019 क्या है, या मैंने जैसे मेडिडेटा रेव के बारे में बोला। तो ये बेसिक है, आपने जो बोला है ऊपर में बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च आपको पता है, तो ये बेसिक्स है, ना कि क्लिनिकल रिसर्च का डेफिनेशन फेजेस। ये बेसिक नहीं है आज के डेट में। कोई भी एचआर आपको अब एचआर नहीं बोल सकते, कोई भी क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल या टेक्निकल राउंड में आपको अभी क्लिनिकल रिसर्च का डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। नाउ दे वांट कि आपको, जैसे अगर आप सीडीएम के लिए जा रहे हो तो आपको सीडीएम डोमेन में क्या होता है, मेडिडेटा रेव क्या है, ईडीसी क्या है, कैसे डेटा आर्काइव करते हैं, या रिकंसिलेशन कैसे होता है, ये पता होना चाहिए। ये वो टेक्निकल राउंड में देखा जाता है, तो तब आप बोलोगे कि हाँ आपको बेसिक पता है। ऑब्वियस वो लोग अपने टूल्स, अपना प्रोजेक्ट वर्क जो रहेगा उनके पास, वो आपको सिखाएंगे ही, बट ये जो बेसिक है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सीवी बनाना एक आर्ट है, एक स्किल है मैं बोलूँगी। आप अगर इस तरह से सीवी बनाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपका सीवी नहीं सिलेक्ट होगा, वो डेफिनेटली होगा। तो वर्क ऑन दिस गाइस, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आपका रिक्रूटमेंट का अगर फर्स्ट शुरुआत जो है वो सीवी मेकिंग से ही होनी चाहिए। तो सिट ऑन, मैंने जो इनका सीवी बनाया है इनसे बात करके मुझे 2 घंटा लगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा सोचा कि इनके सीवी से क्या डाल सकते हैं, और जबकि मैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ इसके कारण भी मुझे बहुत टाइम लगा। तो आपको समझ में आता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है सीवी मेकिंग। तो आपको इंस्टीट्यूट भी इस तरह से देखना चाहिए कि जो आप पे इतना वर्क ऑन करे, ठीक है, रादर दैन जस्ट बिलीविंग ऑन कि वो आपको जॉब देने वाले हैं। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस नॉवल इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च में नया कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।